नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट का पंचनामा और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। आज हमारे साथ मौजूद है मानस जायसवाल जी। सर नमस्कार आपका। नमस्कार श्रेया जी। जी, आज अनुज सर के एब्सेंस में मानस सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सवालों के जवाब देंगे। आज ये शो में लेंगे आपके ढेर सारे सवाल, आपकी रणनीति और स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे। लेकिन एक नजर पहले बाजार पर तो शुरुआत अच्छी हुई है। क्लोजिंग की अगर बात करें तो हरे निशान पर बाजार आज क्लोज हुआ है, जहां निफ्टी 165 अंक चढ़कर 23,753 के लेवल की क्लोजिंग दिखाई है निफ्टी ने। वहीं बैंक निफ्टी में भी 558 अंक की बढ़ोतरी के साथ 51,317 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। HDFC बैंक और रिलायंस जैसे स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं आज बाजार को पुश किया है। और एक बार गेनर्स पे नजर डालें तो JSW स्टील 2.5% की बढ़ोतरी के साथ ही आज क्लोज हुआ। ITC भी लिस्ट में शामिल 2.25% की तेजी ITC में देखने को मिली। हिंडाल्को भी आज के सत्र में तेज 1.5% से ज्यादा। ट्रेंट भी आज चढ़ता हुआ दिखा 1.25% के करीब। और HDFC बैंक में भी आज कमाल की तेजी 1.25% के करीब इसमें उछाल देखा गया। लेकिन कुछ काउंटर्स पे डेंट भी पड़ता दिखा। हीरो मोटोकॉर्प टूटा है आज 1.5% के करीब। मारुति पे दबाव देखने को मिला। HCL टेक, HDFC लाइफ और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स भी 0.25% के करीब, 0.5% के करीब टूटते हुए नजर आए और लूजर्स में शामिल। वहीं बैंक निफ्टी की ओर अगर रुख करूं तो बैंक निफ्टी में बैंक ऑफ बड़ौदा, AU बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। HDFC, कैनरा बैंक और इंडसइंड बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। मात्र एक लूजर्स में स्टॉक आज बैंक निफ्टी में शामिल, वो है कोटक बैंक, जिसमें मामूली दबाव देखने को मिला। चलते हैं अब मानस सर की ओर और जानने की कोशिश करते हैं बाजार का हाल। सर पहले तो क्लोजिंग पर एक टिप्पणी। पिछला वीक जो था वो काफी भारी था बाजार के लिहाज से देखें तो, लेकिन शुरुआत इस वीक अच्छी हुई है। बिल्कुल श्रेया जी, और देखिए जिस तरह की क्लोजिंग फ्राइडे के सेशन में थी उसको देखते हुए तो आज काफी सधी हुई मार्केट देखने को मिली। एक गैप अप के बाद हमने पूरे दिन कंसोलिडेशन देखा, तो कम से कम जो फ्राइडे के सेशन में गिरावट थी वहां पर हमें फॉलो अप सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिला। निफ्टी ने आज पूरा अगर आप पूरे दिन देखें तो ज्यादातर टाइम अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बिताया, जो कि कम से कम ये दिखाता है कि शायद गिरावट में थोड़ी थकावट आई है। मेरे ख्याल से अगर कल निफ्टी 23,925 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो फिर आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको शायद 24,300 या 24,400 तक की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन आज की क्लोजिंग पे ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कल से हमें आंख बंद करके खरीदारी करनी है। वेट करना पड़ेगा, लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 23,925 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तभी खरीदारी करनी है। लेकिन बैंक निफ्टी का पैटर्न थोड़ा बेहतर लग रहा है। बैंक निफ्टी ने अगर आप पूरे दिन देखिए तो कोई ऐसा डिप देखने को नहीं मिला बैंक निफ्टी में। 51,200 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर पूरा दिन ट्रेड करता रहा। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी कल नजर रखिए, अगर 51,600 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 800 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। बेहतर पैटर्न्स बैंक निफ्टी के लगते हैं, लेकिन दोनों पे कल ही डिसाइड करेंगे कि खरीदारी करनी है या नहीं करनी है। बिल्कुल बेहतर पैटर्न्स बैंक निफ्टी के नजर आता है, लेकिन निफ्टी के लिए 23,925 एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो पार करता है तो एक बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो ट्रेडर्स वॉच करेंगे क्लियरली कल के लिहाज से। ये पूरा हफ्ता एक छोटा हफ्ता है, वेडनेसडे को बाजार क्लोज है, लेकिन 3 ट्रेडिंग सेशंस अभी भी बाकी है। बाजार में देखने वाली बात होगी क्या कुछ एक्शन इस पूरे वीक नजर आता है। अब कुछ सवाल लेते हैं और सवाल से लू पहले गौरव जहाँ कह रहे हैं आज मानस राय हैं। शुभम महेश्वरी जी पूछ रहे हैं SBI पे इन्होंने दिसंबर की कॉल ले रखी है 870 की, व्हाट टू डू, क्या राय रहेगी इस पे? देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक बात है, यहाँ पर हमें फ्राइडे के सेशन में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, क्योंकि जो 100 या 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह प्ले हो रहे थे वहां पर उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। तो फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी है। जो 870 का कॉल ऑप्शन लिया है वो तो काफी दूर का है। आई थिंक यहाँ पर अब शायद कुछ बचा नहीं है निकलने के लिए, बट फिर भी मैं आपको व्यू बता देता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। अब अगर ये 810 के नीचे फिसलेगा तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 790 रुपए है उस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। खरीदारी करने के मौके केवल और केवल 835 रुपए के ऊपर ही दिखेंगे आपको। ठीक है, 835 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, वहां से अगर ऊपरी चाल दिखती है तो आप खरीदारी करें। एक बार सेक्टर स्पेसिफिक अगर नजर डाले मानस जी, तो आज हमें
सारी सेक्टर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो जाते जाते लाल निशान पर क्लोज हुए। ऑटो में मामूली दबाव देखने को मिला, मीडिया थोड़ा आधा फीसदी गिरकर बंद हुआ और हेल्थ केयर में भी लाल निशान पर क्लोजिंग आई है, लेकिन सारे ही सेक्टर्स हरे निशान पर आज क्लोज है। इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़कर क्लोज हुआ है। फार्मा में आधा फीसदी की तेजी, पीएसयू बैंक आज इसने अच्छा परफॉर्म किया 1% से ज्यादा, और सबसे ज्यादा रियल्टी सेक्टर में हमें एक्शन देखने को मिला है। अब निफ्टी रियल्टी की बात करूं मानस जी, मैं तो काफी ज्यादा पहले भी हमने देखा था कि इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, और फिनिक्स, लोधा जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन आज हमें देखने को मिला है। फिनिक्स और लोधा पे क्या राय रहेगी जिनके पोर्टफोलियो में, वो क्या करी, और एज अ सेक्टर रियल्टी को आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल? तो देखिए, हम पूरे सेक्टर की बात करें और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो इस पूरे साल में 2024 में 3 बार ऐसा हुआ कि ये इंडेक्स 1150 के आसपास गया, लेकिन उसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, उसके ऊपर ये इंडेक्स नहीं निकल पाया। फ्राइडे के सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया था, लेकिन आज वापस 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया, तो वो कम से कम एक पॉजिटिव संकेत है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आई थिंक सबसे बेहतर तो अभी भी जो अगर एक फेवरेट स्टॉक अगर मैं बात करूं तो वो लोधा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। फ्राइडे के सेशन में गिरावट थी, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। वीकली चार्ट पे जो एक रेजिस्टेंस 1380 था, उसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से लोधा में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। 1620 के टारगेट के लिए पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, जहां आप अपने स्टॉप लॉसेस 1325 के नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, लोधा एक स्टॉक जो रडार पे रखने के फिलहाल सलाह मिली है, और स्टॉक्स के लेवल्स भी बताए गए। मानस जी, ये पहला शो है शायद आपका मार्केट का पंचनामा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी बिल्कुल बिल्कुल, पहला शो है। पहले कभी आपने देखा है मार्केट का पंचनामा? ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखा है। मुश्किल इसलिए थोड़ा होता है क्योंकि मार्केट के बाद फौरन होता है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैंने इसको देखा है। मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग देखी है, मैंने लाइव नहीं देखा है, मैंने लेकिन रिकॉर्डिंग देखी है इसकी। क्योंकि फैन फॉलोइंग तो आपके भी है, काफी ज्यादा कमेंट में मानस जी लोग लिख रहे हैं, हेलो गुड आफ्टरनून, बिग फैन भी, ऐसा लोग कह रहे हैं। और लक्ष्मी जी का सवाल है, हेलो मानस जी, कैन यू गिव ऑन व्यू ऑन गोदरेज प्रॉपर्टीज? ये स्टॉक भी आज तेज था 1% से ज्यादा, और 2885 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दिखाई है, और इस साल में अब तक इसने 44% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक को कैसे रीड कर रहे हैं और क्या करना चाहिए लक्ष्मी जी को? तो देखिए, बिल्कुल अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के मौके यहाँ पर नहीं दिखते हैं। कंसोलिडेशन है, 3000 3050 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 200 मूविंग एवरेज जो कि 2760 है, वहां पर सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा, शायद आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये 3000 3025 के ऊपर निकल गया, तब एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, क्योंकि उसके बाद आपको 3400 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। बट आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। 200 मूविंग एवरेज जैसा मैंने पहले बोला 2760 है, उसके नीचे 2750 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस की राय दी, स्टॉप लॉस बता दिया गया, और होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। अब सवाल लेते हैं तनुज जी का। तनुज जी पूछ रही हैं आईटीसी के ऊपर। आईटीसी एफएमसीजी का एक ऐसा स्टॉक जो रडार पे रहता है, आज जिसमें 2.25% की करीब तेजी देखने को मिली थी। लेकिन मानस जी, अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें एज अ होल, तो वर्स्ट सेक्टर रहा है इस साल का। एफएमसीजी सेक्टर पर आपकी राय क्या? 2025 में इसके हालात सुधरते नजर आएंगे? जिस तरीके से कंज्यूमर में मतलब लोग खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या एफएमसीजी सेक्टर में हालात सुधरते नजर आएंगे 2025 में? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि एफएमसीजी में हमें कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक 2025 में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई थिंक यहाँ पर भी इंडेक्स के लेवल्स पे ही ध्यान देना चाहिए। जब तक निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 58,000 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, शायद आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगी। हाई लेवल पे थोड़ा दबाव भी देखने को मिलेगा, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर 55,500 के नीचे फिसला निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, तो आपको 53,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। कॉशियस रहना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी गिरावट थी, तो शायद जो 2025 है वहां पर आपको एक रैली देखने को मिल जाए। बहुत सिलेक्टिव होकर ट्रेड करना बेहतर रहेगा इस क्षेत्र में। सिलेक्टिव होकर ट्रेड करना, तो सिलेक्शन में आईटीसी आएगा क्या? बिल्कुल, मेरा सबसे, अगर हम एक बिल्कुल चलिए देखिए, ये स्टॉक ऐसा है, डिस्क्लोजर है कि हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है।
अगर हम पूरे एफएमसीजी स्टॉक्स, इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, उसके चार्ट देखें, मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे सबसे बेहतरीन अगर कोई चार्ट लगता है तो वो आईटीसी लगता है। हालांकि यहाँ पर हमने कुछ करेक्शन देखा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि करीब 4 हफ्ते से ये 450 के नीचे नहीं फिसल रहा है। अगर एफएमसीजी में कहीं पर बाउंस बैक देखने को मिलेगा, रैली देखने को मिलेगी, मेरे ख्याल से ये पहला स्टॉक होगा जो अपने पिछले हाई, जो रिसेंट हाई 520 का है, उसको ब्रीच कर जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल नजर बना के रखिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म 6-8 महीने का टाइम फ्रेम है तो खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 430 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड बनाइए और टारगेट करीब 1 साल का सेट करिए 575 से 600 का। ठीक है, तो 1 साल के लिहाज से आप इसे होल्ड कर सकते हैं, 575 का टारगेट बनाने की सलाह दी है। आप कुछ इंस्टाग्राम के भी सवाल लेते हैं, फिर यूट्यूब के और भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी 300 के करीब हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जतिन जी पूछ रहे हैं जोमेटो होल्ड करे या सेल। सर, जोमेटो की एंट्री हो गई है सेंसेक्स में। इसके अलावा अगर कंपटीशन की बात करें, फिलहाल जोमेटो ही प्रॉफिटेबल है। स्विगी में अभी तो लॉस ही है, लेकिन स्विगी डिस्काउंट कर रहा है, जोमेटो के डिस्काउंट पे मिल रहा है जोमेटो के कंपैरिजन में 32 to 42% तक के डिस्काउंट। आप दोनों में से, हालांकि अभी न्यूली लिस्टेड स्विगी है, लेकिन दोनों स्टॉक्स में से आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा होगा और जोमेटो में क्या राय रहेगी? तो देखिए, स्विगी और जोमेटो, इन दोनों की बात करें तो डेफिनेटली काफी बेहतर चार्ट्स लगते हैं जोमेटो के। ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूं मैं स्विगी और जोमेटो का। जब मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात होती है तो अभी स्विगी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर डेटा नहीं है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट दिखते नहीं है, तो उस पर कमेंट करना काफी मुश्किल है। जोमेटो के चार्ट शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हर तरीके से बेहतर लगते हैं। एक छोटा सा करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 260 तक के आपको इस तरह जोमेटो पे देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बेहतर स्टॉक है। कोई भी गिरावट, जो भी करेक्शन हम देख रहे हैं, आई थिंक वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर नीचे की तरफ देखें तो 230 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं पे स्टॉप लॉस लगा के इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और 330 से 340 के टारगेट सेट करने चाहिए। ठीक है, जो गिरावट देखने को मिल रही है फिलहाल जोमेटो पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये हिदायत दी गई है जोमेटो में। अगला सवाल लेते हैं, और लोकेश जी पूछ रहे हैं। हेलो लोकेश जी, पहले तो 3 स्टॉक्स पे इनका सवाल है। ये यस बैंक, टाटा मोटर्स और अवंती फीड्स पे पूछना चाह रहे हैं। यस बैंक से शुरुआत करते हैं। यस बैंक, ये स्टॉक कैसा लग रहा है सर? इसके दिन अच्छे कब आएंगे? सवाल ये भी है। तो देखिए, अभी तक तो चार्ट्स पे ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह की गिरावट, जिस तरह का सेलिंग प्रेशर हाई लेवल पे लगातार स्टॉक फेस कर रहा है, उसको देख के तो लगता है कि जो 19 रुपए का रिसेंट लो था, उसको भी स्टॉक ब्रीच करके शायद 17 रुपए या 16 रुपए 50 पैसे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। एक वीक स्ट्रक्चर है, तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी जरूरत नहीं लगती कि यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करें या कभी भी गिरावट मिले तो खरीदारी करें। यहाँ पर केवल एक पॉइंट ध्यान रखिए, 22 रुपए 50 पैसे जब तक उसके नीचे ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। 22 रुपए 50 पैसे के आसपास आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस रिकवरी में आपको शायद 26 से 27 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय है यस बैंक पे। टाटा मोटर्स, इसके भी हालात कब सुधरते नजर आ रहे हैं सर? क्या लग रहा है टाटा मोटर्स में? उसने जो जुलाई में अपना हाई बनाया था, वो क्या वहां उसके दर्शन दिखाएगा फिर से? देखिए, मुश्किल है ये कहना, क्योंकि जो पैटर्न है वो निगेटिव है। और 4 व्हीलर में अगर बात करिए तो केवल एमएनएम को अगर छोड़ दें तो जितने और दूसरे स्टॉक है 4 व्हीलर में, वो सबने गिरावट दिखाई है और टाटा मोटर्स भी उन्हीं में से एक है। वीकनेस अभी भी दिख रही है चार्ट पे। शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको 650 तक के भाव ये स्टॉक दिखा दे, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है। अभी कुछ दिन पहले हमने फ्रेश ब्रेकडाउन देखा था, इसलिए कॉशियस रहिए। कभी उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। 825 से पहले खरीदारी ना करें और नीचे की तरफ उम्मीद करें कि शायद आपको 650 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो क्या एग्जिट की सलाह की जिनके पास है वो क्या करे? वो होल्ड करके रहे उम्मीद में, फिर लॉस बुक करे? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए शेयर जी कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की ही कोशिश करनी है। ठीक है, एग्जिट की सलाह मिली है कोई भी उछाल में। अदानी विल्मर मानस जी के ऐसा स्टॉक जिसमें अच्छी खासी तेजी आज अपने डे हाई के आसपास से क्लोज हुआ है। 8.5% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में आज हमें देखने को मिली है, और इस साल में अब तक इसने कुछ अच्छा रिटर्न दिया नहीं है, माइनस में ही है 14% का रिटर्न, 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न। कैसा लग रहा है ये स्टॉक? क्या करना चाहिए जिनकी पोर्टफोलियो में? तो देखिए, एग्जैक्टली एक साल पहले चले जाए तो स्टॉक ने 280 रुपए के आसपास का लो बनाया था नवंबर और दिसंबर में, और रैली फिर देखने को मिली थी, 400 का मूव देखने को मिला था।
और इस बार भी नवंबर और दिसंबर में आप देख लीजिए तो 280 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक बाउंस बैक के लिए स्टॉक तैयार है, खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे अगर आप एक पोजीशन ट्रेड ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस 300 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 345 से 350 की रेंज में रहेंगे। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आज अगर कहें कि नो मंडे ब्लूज और मंडे ग्रीन था, क्योंकि जो खुशी मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे मानस ने कहा कि कल के लेवल्स आप इम्पोर्टेंट है वॉच करना, और वेंसडे को बाजार बंद है। सर वेंसडे का कोई प्लान बनाया क्या आपने? नहीं, वेंसडे का प्रोग्राम ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन अगर बच्चों का प्लान बना तो बिल्कुल निकलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, रेस्ट डे नहीं है मतलब आपको। ठीक है, अगला सवाल देते। गुड इवनिंग ट्रू जी। विशाल मेगा मार्ट पे पूछ रहे 2-3 महीने के लिए कितना टारगेट रखना चाहिए? बम्पर लिस्टिंग इसकी, और ये स्टॉक जो है काफी पसंदीदा स्टॉक बनता जा रहा है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं। लिविंग स्पिरिचुअल इंटरेस्टिंग यूजर नेम है इनका। कितना टारगेट रखना चाहिए, प्लीज एडवाइस। शिया जी, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, काफी नई लिस्टिंग है तो शायद विशाल मेगा मार्ट का चार्ट में ओके। तो देखिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कीजिए। केवल अगर आप देखें तो कुल मिला के 4 या 5 कैंडल्स हैं, तो आई थिंक व्यू नहीं देना बेहतर रहेगा मेरे लिए। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार विशाल मेगा मार्ट में आप करें, और टेक्निकल पॉइंट से अभी न्यूली लिस्टेड स्टॉक, तो थोड़ा इंतजार व्यू के लिए। कई सारे सवाल ना ग्रीन एनर्जी सेक्टर को भी लेकर आते हैं। सुज़लॉन, एनटीपीसी, ग्रीन पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स काफी बजिंग स्टॉक्स और इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो में रहता है। इस पर्टिकुलर सेक्टर पर मानस जी, पहले एक व्यू आपका एनर्जी सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार इस एनर्जी सेक्टर और सोलर पावर को लेकर जिस तरीके से काम और नीतियां में आगे बढ़ रही है, इस सेक्टर पर क्या एक पॉजिटिव राय रहेगी, और अगर हाँ तो कौन से स्टॉक्स इस पर्टिकुलर सेक्टर के आपके फोकस में है? तो मेरे ख्याल से अभी भी वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि आपसे बात करते करते मैंने 4-5 स्टॉक एनर्जी क्षेत्र के देखे जहां पर लगातार वीकनेस बनी हुई है, हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कहीं पर भी ऐसा कोई साइन नहीं है जहां पर गिरावट के बाद कोई रिवर्सल का आपको कोई सिग्नल मिल रहा हो चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से इस क्षेत्र को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल ग्रीन एनर्जी सेक्टर को अभी फिलहाल अवॉइड करने की सलाह मिली है मानस जी की तरफ से। रेलवे स्टॉक्स पे काफी ज्यादा सवाल, टेक्समैको रेल, टीटागढ़, जुपिटर वैगन, ये अभी बजट आने में बस एक महीने से थोड़ा कुछ और समय बाकी है। क्या लग रहा है सर, ये रेलवे स्टॉक्स जिनके पोर्टफोलियो में फिलहाल वो होल्ड करे, बजट के पर्सपेक्टिव को लेकर अभी रखें पोर्टफोलियो में, या फिर सिलेक्टिव स्टॉक्स ही रहेंगे? देखिए, यहाँ पर भी सिलेक्टिव स्टॉक में ही रहना बेहतर रहेगा, लेकिन मैं आपसे बात करते करते जितने मैंने चार्ट्स देखे रेलवे के, कहीं पर कोई अभी तक बुलिश सिग्नल नहीं देखने को मिला है। बट कुछ स्टॉक इसमें ऐसे हैं जो कि काफी गिर चुके हैं और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मैं स्पेशली आईआरसीटीसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी गिरावट थी। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट में हैं तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिखता है 770 के आसपास, और अगर आपको ध्यान हो तो आज भी लोअर लेवल पे 770 के आसपास के ही लोज बने हैं। यहाँ पर नजर बना के रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज खरीदना है, लेकिन अगर स्टॉक 820 रुपए के ऊपर निकले तो यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनेगा, एक बढ़िया बाउंस बैक प्ले बनेगा, जिसमें आपको ऊपर की तरफ करीब 100 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। तो 820 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे, 780 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 920 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, आईआरसीटीसी एक ऐसा स्टॉक जिस पे लेवल्स बताए गए और उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे ट्रेड की सलाह है। फेलियर जी, आप प्लीज अपना नाम चेंज कीजिए, मुझे इस नाम से आपको संबोधन करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपका नाम अगर आप लिख दे तो और अच्छी तरीके से मैं आपको पुकार पाऊंगी शो में। वैसे ये सवाल मानस जी से पूछ रहे हैं, और सवाल ये है कि इन्होंने निफ्टी की कॉल ले रखी है 23,900 की, होल्ड है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इस एक्सपायरी में के लिए लिया हुआ है तब तो अब आई थिंक प्रॉफिट आना थोड़ा सा मुश्किल है। आई थिंक बिल्कुल आपको डे ट्रेड में ही डिसीजन लेना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया कि आज की क्लोजिंग बहुत खराब नहीं है, और अगर कल हमें 950 रुपए के ऊपर, 925 रुपए के ऊपर, 925 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे मिलेगा, तो बिल्कुल आपको करीब 250 से 300 पॉइंट की तेजी देखने को फौरन मिल जाएगी। तो बिल्कुल नजर रखिए। अब निकलने का मतलब बनता नहीं है, बहुत ज्यादा प्रीमियम बचा नहीं होगा।
लेकिन नजर रखिए 925 के ऊपर एक बढ़िया रैली आपको देखने को जरूर मिल सकती है निफ्टी में। ठीक है, 925 एक इम्पोर्टेंट लेवल जो शुरुआत में भी हम लाइव की शुरुआत में आपको बता रहे थे। अनिल जी पूछ रहे हैं, हेलो श्रेया जी, आई हैव बॉट 5000 शेयर्स ऑफ एशियन पेंट्स टुडे एट द रेट ऑफ 2270. वेयर विल दिस स्टॉक बॉटम आउट? प्लीज शेयर योर व्यू, आई कैन होल्ड इट फॉर 20 years. एशियन पेंट्स एक ऐसा स्टॉक, मानस जी, जो अपने 4 साल के निचले स्तर पर अभी है फिलहाल। और एक रिपोर्ट मैंने पेश की थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एशियन पेंट्स के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। एक तो बिरला की एंट्री, क्योंकि पैन इंडिया में प्रेजेंस है एशियन पेंट्स का, बिरला की एंट्री कहीं ना कहीं खेल खराब कर रही है। साथ ही इन्फ्लेशन अपने चरम पर है, तो लोग पहले हाउस रेंट ज्यादा पे करना प्रेफर करते हैं, बाद में पेंट कराने का सोचते हैं। और वॉल स्टिकर्स जैसे ऑल्टरनेटिव जो आ गए हैं वो कहीं ना कहीं पेंट सेक्टर का गेम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। एशियन पेंट्स 20 साल के लिए हाथ से होल्ड करना क्या बुद्धिमानी है, क्या लग रहा है आपको? तो देखिए, ये जितने भी रीजन आपने बताए वो पिछले एक साल के अंदर देखने को मिले हैं, लेकिन अगर आप चार्ट्स पे देखें तो 2021 से स्टॉक ने 3500 पे काफी बार, मैं उसको शायद काउंट भी नहीं कर पाऊंगा, 3500 के लेवल को टेस्ट किया है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो इंडिकेशन तो बहुत क्लियर थे कि आपको अगर खरीदारी करनी भी है तो 3500 के ऊपर ही करनी है। 4 साल तक स्टॉक एक उस रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं कर पाया। उसी तरह नीचे की तरफ 2600 पे एक सपोर्ट था जो कि 2021 से बना हुआ था। अब बहुत क्लियर चीज है कि अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 4 साल का सपोर्ट बीच होता है, 2600 रुपए के नीचे स्टॉक फिसलेगा, तब तो आपको गिरावट अच्छी खासी देखने को मिलेगी और वही गिरावट हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से गिरावट बढ़ सकती है, 2000 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी कोई उछाल मिले तो कोशिश करिए कम लॉस में या छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाए स्टॉक से, तो बेहतर रहेगा। अनिल जी, निकलने की सलाह मिली है, 2000 के स्तर को भी ये टच कर सकता है, तो फिलहाल अगर आप लॉस में तो लॉस बुक करके निकल जाएं, ऐसा कहना है मानस जी का, जो कि फंडामेंटली और टेक्निकली करेक्ट भी है। अवंती फीड्स, अच्छा, अवंती फीड्स एक स्टॉक आपका रह गए थे। लोकेश जी का सर अवंती फीड डिस्कस करना बाकी रह गया था, कैसा लग रहा है ये? देखिए, 400 बेहतर है क्योंकि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास समय बिताया था, अभी करीब अक्टूबर और नवंबर के बीच में काफी समय बिताया और उसके बाद स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। मेरे ख्याल से बॉटम तो बना है, 750 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। आपको स्टॉप लॉस 600 के नीचे लगाना है और 750 रुपए के टारगेट का इंतजार करना है। ठीक है। वोडाफोन आइडिया पे पूछ रही हैं मीना जी, ये स्टॉक सर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझता हुआ और अभी रेस में बहुत पीछे है अपने पेयर से, कॉम्पिटिटर से अगर आप कंपेयर करें तो। 7 रुपीज़ के लेवल पर ये क्लोज हुआ है आज के सत्र में। क्या करना चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में है, वो लॉस बुक करके निकले या होल्ड करे कि आने वाले समय में हालात सुधर सकते हैं? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? देखिए, मेरे ख्याल से तो प्योर टेक्निकल्स की बात करिए तो कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलना चाहिए। ये जो ट्रेडर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको लगता है कि जाने के लिए केवल 7 रुपए है, लेकिन अगर कभी रैली देखने को मिल गई तो 50-60 रुपए तक का भाव भी देखने को मिल जाएगा। वो अपनी जगह सही है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, लेकिन पैटर्न नेगेटिव है। इसलिए मेरी राय रहेगी कि कभी भी कोई उछाल मिले, आपको छोटा मोटा प्रॉफिट, छोटा मोटा नुकसान हो जाए, उसमें निकल जाए तो बेहतर रहेगा स्टॉक से। ठीक है, निकलने की सलाह मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, अनुसर के एब्सेंस में, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। और अब फिर से मुलाकात होगी कल मार्केट के पंचनामा में। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।